हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस फिजिक्स पोर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 12 है। ये एनसीईआरटी सिलेबस है। एनसीईआरटी सीबीएसई पोर्शन है और ये सीजीबीएसई पोर्शन भी है। चलिए, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? तो जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, वैद्युतिकी, ये उत्पन्न हुआ है ग्रीक लैंग्वेज के इलेक्ट्रम शब्द से उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक से बना है एक तरह से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस सब की उपस्थिति दर्शाने वाला इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये भौतिकी का मुख्य शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रेजेंस ऑफ चार्ज का स्टडी करते हैं। ये दर्शाता क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज की उपस्थिति को, आवेश की उपस्थिति को ये दर्शाता है। या दूसरा रूप में हम लोग परिभाषित करें तो इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो है फ्लो ऑफ चार्ज है। ऑल्सो वी आर डिफाइंड टू इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। यह ऊर्जा का एक रूप होता है जिससे हमें विद्युत प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होता है। इट इज यूज्ड अवर डेली लाइफ। ये हमारे दैनिक जीवन में सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस में है, हमारा ऑफिस में है, सब जगह, मार्केट में है, सिनेमा हॉल में है, बिजनेस में है, इंडस्ट्रीज में है, ट्रांसपोर्ट में है, कमर्शियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सभी फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए स्टार्ट करते, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चार्ज। तो देखिए, चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का मेन कंपोनेंट होता है। चार्ज के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना की जाती है। अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी। यह एक भौतिक राशि होता है। विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी, जो कि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की दक्षता को प्रदर्शित करता है। क्या? चार्ज। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये परमाणु अणु का एक विशिष्ट गुण होता है। क्लियर है? अब देखिए, चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है। चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव और सेकंड होता है निगेटिव चार्ज। यहां देखिए, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अब ए अगर इसको चार्ज दे रहा है बी को, चार्ज दे रहा है, तो यहां पे जो डोनर चार्ज होगा वो कहलाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। डोनर चार्ज जो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। और जो गेन करने वाला चार्ज होगा, ये तो डोनर हो गया, और जो गेन करने वाला चार्ज होगा वो आपका कहलाएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये कहलाएगा आपका निगेटिव चार्ज। अब देखिए, अगर दो पॉजिटिव चार्ज या दो निगेटिव चार्ज, लाइक चार्ज, एक दूसरे को रिपल्स कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है। लाइक चार्ज, समान अगर दो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना रहे, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना रहे, वो एक दूसरे को रिपल्स कर देगा। और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन होता है इसमें। क्लियर है? तो लाइक चार्ज में समान चार्ज आवेश में रिपल्स का जो प्रोसेस होता है, और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन का प्रोसीजर होता है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मान कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
तो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अब बात करेंगे अगर प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहेगा, और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहेगा। क्लियर है? तो इसका वैल्यू जब रखेंगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना रहता है और प्रोटॉन पर चार्ज इतना। अब देखिए नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, मतलब स्केलर है कि वेक्टर है? तो श्योरली ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका फ्लोइंग डायरेक्शन क्लियर नहीं रहता कहा जाए तो। मैग्नीट्यूड तो हर एक चीज में, ब्रह्मांड की सभी चीजों में मैग्नीट्यूड होता है, ऑल यूनिवर्स में मैग्नीट्यूड विद्यमान है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो होता है आपका कूलाम। कूलाम होता है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से। कूलाम आप लोग जानते ही होंगे, कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं, या तो नाम सुने होंगे। ये फिजिसिस्ट है, भौतिक वैज्ञानिक है। अब डायमेंशन ऑफ फार्मूला, ये नया चीज है आप लोगों के लिए, डायमेंशन ऑफ फार्मूला, विमेय सूत्र चार्ज का। तो देखिए यहाँ इसका हम लोग अगर फार्मूला निकालें, फार्मूला अगर इसका निकालें तो आवेश से हम लोग निकालेंगे धारा से। I इज इक्वल टू क्यू अपान टी से निकालेंगे तो क्यू का वैल्यू हमें मिल जाएगा आई टी इज इक्वल टू क्यू। ये अब देखिए I जो कि धारा है, धारा का मतलब जो होता है एम्पियर होता है, और टी जो है टाइम है, तो टाइम का टाइम ही रहेगा। तो इसका जो विमेय सूत्र की बात करें तो यहाँ पे मास 0 है, लेंथ भी 0 है, टी है आपका 1, और ये हो जाएगा आपका एम्पियर। तो ये इसका हो जाएगा विमेय सूत्र, ये हो जाएगा इसका विमेय सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट। करंट जो होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब करंट जो होता है चार्ज और टाइम का रेशो होता है। चार्ज, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और चार्ज को क्यू से, और टाइम को स्मॉल टी से। तो ये फॉर्मूला के रूप में अगर लिखें तो आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी हो जाएगा, क्यू अपान टी। अगर क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की बात करें, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, तो क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि स्थान पर हम लोग एन ही लिख सकते हैं, और ई जो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है ये। तो इस प्रकार से भी इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा, करंट की जो दिशा होगी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होगी। इट इज अ just opposite direction of flow electron। अगर इलेक्ट्रॉन पूर्व की दिशा में गति कर रहा है, ये इधर जा रहा है, तो करंट पश्चिम दिशा की ओर गमन करेगा। यही है जस्ट अपोजिट। करंट का नेचर जो है, इसमें यह भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसका एम्पियर होता है। डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो इसके फार्मूला से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला इसमें है तो इसका सभी जीरो रहेगा, m0 l0 t0, और ये आ जाएगा आपका एम्पियर। तो ये है इसका डायमेंशन फार्मूला। अब इसको किससे मेजर किया जाता है? किससे मेजर किया जाता है? तो अमीटर से। अमीटर से इसको
मेजर किया जाता है। मोस्ट आईएमपी है अमीटर। तो अमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। एक तो सीरीज में लगाया जाता है और इसका जो होता है लो रेजिस्टेंस होता है, इस पर लो रेजिस्टेंस होता है। और क्या काम आता है इसको तो आप लोग जानते हो, इसको मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, क्लियर है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से। न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी है। अ करेंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। देखिए हमें क्या बोला गया है, कोई विद्युत धारा है जो इलेक्ट्रिक सर्किट पर 150 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, कितने समय के लिए, 2 मिनट के लिए। तो देखते हैं इसको, हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए चार्ज ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व फर्स्ट, गिवन दैट, जो दिया है उसको पहले लिख लो, करेंट I इज इक्वल टू 150 मिली एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, तो यहाँ पे हमें मिली नहीं चाहिए, हमें एम्पियर के फॉर्म में ही चाहिए। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर। ये हो गया करंट। टाइम दिया है, देखिए टाइम t इज इक्वल टू 2 मिनट। हमें ये भी पता है कि जो टाइम का यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो सेकेंड की बात करें तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड हो जाएगा ये 120 सेकेंड हो जाएगा ये। नाउ वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। हमें क्या ज्ञात करना है, चार्ज ज्ञात करना है। क्यों, ये है, चलिए फार्मूला हमें मालूम है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। वैल्यू यहां से हम लोग क्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। आई का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और टी का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। आई का वैल्यू है 150 इंटू 10⁻³ और टी का वैल्यू है 120 सेकेंड। चलिए इसको अब हम लोग हल करते हैं। तो 12 पंचे 60 का शून्य, हासिल 6, 12 एकम 12, 12 और 6 हो जाएगा आपका 18। डबल जीरो है तो डबल जीरो। अब देखिए 10⁻³ को हम लोग 10⁻³ लिख दें, या तो 1/1000 लिख सकते थे। और यहाँ पे स्पेस का अभाव है इसलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्यू इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ आधार समान है, घात जुड़ जाएगा या कट जाएगा। तो Q इज इक्वल टू आपका आ गया 18 कूलाम, 18 कूलाम। ये है आपका आंसर। क्लियर है सबको ये। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अ टोटल ऑफ 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ करेंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कंडक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर ऑफ सप्लाई फॉर 20 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। करंट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। करंट हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और टाइम दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सॉल्व सेकेंड गिवन दैट, जो दिया गया है पहले उसी को लिखना है हमें। n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दिया गया है 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन। टाइम जो दिया गया है 20 सेकेंड। अब वी नो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू होता है
वी नो दैट, क्योंकि हमें मालूम है क्या है, करंट इज इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन टी। अगर इसको क्वांटिजेशन फॉर्मूला अप्लाई करें तो एन ही हो जाएगा और अपान में हो जाएगा टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 6 इंटू 10⁻46 इंटू ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 अपान टी का जो वैल्यू है 20 सेकेंड है। चलिए 6 इंटू 1.6 तो 16 छक्के 96 कर देते हैं इसको हम लोग, और एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव इंटू। अब देखिए 10 दोनों में पावर है तो इसका जो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। 10 46 में से 90 गया, 46 में से 90 गया तो 25 बचेगा आपका। 25 बचेगा कि क्या बचेगा भाई, 23। 1 मिनट 27 बचेगा, वो भी प्लस में क्योंकि ये प्लस है, अपान में है 20। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, निकाल देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और बच गया 8, 2 8 जा 16 इंटू 10⁻27 और अपान में हो जाएगा 10, इसका 10। अब देखिए 4.8 इंटू 10⁻26 और करंट का जो यूनिट है एम्पियर है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इच वीडियो। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।